श्री राम के राज तिलक की तैयारी। अयोध्यावासी आनंद में डूबे सुख पूर्वक रहने लगे। चारों भाई भी नया जीवन जीने लगे। भरत और शत्रुघ्न सदा संग रहते। भरत के मामा भरत को लेने आए थे। उन्हें ज्ञात नहीं था कि भरत सभी के साथ मिथिला चले गए हैं। वे भी मिथिला पहुंच गए और बारात के साथ लौट आए। उन्होंने राजा दशरथ से भरत को ननिहाल भेजने का अनुरोध किया। राजा दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को कैकेयी देश जाने की अनुमति दे दी। ननिहाल पहुंचकर दोनों की खूब सेवा हुई। दोनों अयोध्या लौटने की इच्छा प्रकट करते तो नाना रोक लेते। अयोध्या में राम राज्य के कार्यों में पिता को सहयोग देने लगे। राजा दशरथ वृद्धावस्था के कारण राम को युवराज बनाने का मन बना चुके थे। राम अपने सुंदर स्वभाव एवं जनहित में किए गए कार्यों के कारण जन जन में लोकप्रिय हो चुके थे। उनकी वीरता से सभी प्रभावित थे। राजा दशरथ को भी राम अत्यंत प्रिय थे। उन्होंने राम को युवराज बनाने के लिए मंत्रियों से परामर्श किया। सभी ने इस निर्णय को उचित ठहराया। अन्य राजाओं से विचार विमर्श करने के लिए सभी राजाओं ने एक मत से राम को राजा बनाने का समर्थन किया। राजा दशरथ ने इस सभा में कैकेयी राज और राजा जनक को आमंत्रित नहीं किया था। सभी राजाओं और उपस्थित सम्मानित नागरिकों द्वारा जिस प्रकार राम की प्रशंसा की गई, उससे राजा दशरथ ने अगले दिन ही राम को राज तिलक करने का निर्णय लिया। उन्होंने राम को बुलाने के लिए सुमंत को भेजा। राम सभा में आ गए। दशरथ ने राम को लोगों के निर्णय से अवगत कराया। सभा समाप्त हो जाने के पश्चात दशरथ ने राम को समझाया, हे पुत्र, लोगों ने तुम्हें अपना राजा माना है। वृद्धावस्था के कारण मैं अब कार्य में सक्षम नहीं हूँ। तुम राजकाज संभालो, वंश की मर्यादा को ध्यान में रखकर सभी कार्य करना। मैं अपने जीवित रहते तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहता हूँ। कल तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा, इसीलिए आज रात तुम्हें सावधान रहना होगा। राम के राज्य अभिषेक के समाचार से अयोध्या वासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। माता कौशल्या ने प्रसन्न होकर राम को गले से लगा लिया। चारों ओर खुशियां मनाई जाने लगी। मंगल गीत गाए जाने लगे। मंथरा कैकेयी की दासी थी। वह कुंवारी थी। वह दुष्ट और स्वार्थी थी। राम के राज तिलक की सूचना पाते ही वह भड़क गई। वह तत्काल कैकेयी के महल में पहुंची और नमक मिर्च लगाकर राम के राज तिलक और भरत की अपेक्षा करने का समाचार सुनाया। उसने कैकेयी को भड़का दिया कि महाराज ने जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया है ताकि कौशल्या के पुत्र को राजा बना सके। कैकेयी के मन में पाप नहीं था। वह राम से भी उतना ही स्नेह करती थी जितना भरत से। राम के राज तिलक की बात सुनकर वह प्रसन्न हो गई। उसने मंथरा को भेंट स्वरूप हार भी दिया। मंथरा बहुत चालाक थी। अपनी दाल न गलते देखकर उसने कैकेयी को फुसफुसाते हुए समझाया, राम के राजा बन जाने पर कौशल्या राजमाता बन जाएगी। राजा बनकर राम का भरत के प्रति व्यवहार बदल सकता है। कैकेयी कौशल्या और राम को भली भांति जानती थी, इसीलिए उस पर इन बातों का भी प्रभाव नहीं पड़ा। मंथरा ने कैकेयी को भड़काने के लिए अपना अंतिम निशाना लगाते हुए कहा, आप महाराज की सबसे प्रिय रानी हैं। अपने कितनी बार कौशल्या का अपमान किया है। राजमाता बनते ही कौशल्या आपसे बदला लेगी। भरत ही राम के दास समान हो जाएंगे। इसका एक ही उपाय है, आप महाराज से 2 वरदान मांग लीजिए। इतना कहकर मंथरा ने कैकेयी को 2 वरदान का स्मरण दिला दिया। एक बार शंभासुर ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया था। तब दशरथ कैकेयी के साथ इंद्र की सहायता करने गए। शंभासुर से युद्ध करते हुए कैकेयी ने दशरथ की रक्षा की थी। तब दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। तब से कैकेयी ने वरदान नहीं मांगे। मंथरा ने
उन्हीं वरदानों को मांगने के लिए उकसाया। मंथरा ने भरत का राज तिलक तथा राम को वनवास भेजा जाए, यह 2 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी मंथरा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। अगले अध्याय में उपभवन में कैकेयी